और मैं बहुत आत्मीयता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, मैं उनके गुरुदेव की 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में रखना चाहता हूं। एक ऐसा जनवादी कवि, एक ऐसा जनवादी शायर जिसने जो कहा वो सच कहा। सरकारें किसी भी झंडे की रही हो, आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय की कलम से वही निकला जो निकलना चाहिए था, और इसीलिए उनकी ऐतिहासिकता, उनकी प्रामाणिकता, उनके लेखन की प्रासंगिकता आज भी देश दुनिया में बनी हुई है। मैं बड़ी आत्मीयता के साथ, अदम गोंडवी साहब ने कहीं पर लिखा था कि 100 में से 70 आदमी जब तलक नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क के मयार को मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। उस फुटपाथ पर आबाद हिंदुस्तान के दर्द को अपनी शायरी, अपनी कविता बनाने वाला एक ऐसा फकीर, एक ऐसा शायर जिसने कभी किसी सरकारी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की, लेकिन अपनी कलम से ईमानदारी रखी। मैं अमन को और आदरणीय पंकज भाई को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज के गीत पर्व में उनकी आमद हमें प्राप्त हुई। मैं चाहता हूं जितने बचे हुए लोग हैं एक बार श्रद्धा के साथ तालियां बजाएं। मैं जमुना प्रसाद उपाध्याय को बुला रहा हूं कि वे आएं और हमें आशीर्वाद के रूप में अपनी शायरी, अपनी कविता से अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, कुछ प्रशासनिक मामला कुछ है, शायद जल्दी भी नहीं, ठीक कर लिया। पंकज जी आ गए हैं, इन्होंने ही बुलाया, जिम्मेदारी इनकी है। जी मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा, हमारे बच्चे ही कहूँगा, सब हमसे जूनियर हैं, तो बच्चों ने पढ़ा। मैं बड़े असमंजस में हूँ कि मैं क्या पढ़ूँ। सब ने तो अच्छा वाला पढ़ दिया, यहाँ जैसे कुछ खराब हुआ ही नहीं अभी तक, सब ठीक ही ठीक चल रहा है। बहरहाल मैं, पंकज भैया, 4 पंक्तियाँ पहले अपने बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा, जिन्हें बहुत आगे होना चाहिए था, उनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ाओ। पंकज जी के लिए, कमल के लिए, और हमारे स्वयं हैं, और ये आग जी हैं। आग बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे। लोग तो पाकिस्तान से नीचे बात ही नहीं करते, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। सुनिएगा कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने। यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। वाह 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 वाह। दद्दू बरगद मैं, वाला, हमारे बच्चे बैठे हैं, कवि ही बैठे हैं सब। दद्दू बरगद वाला। हमसे ज़्यादा परिश्रम मत कराइएगा। मैं कल रात का भी जगा हुआ हूँ, थक गया हूँ। 71 साल का हो गया। वैसे पैदा हुआ था तो मैं भी छोटा था, अब 71 का हुआ हो जाकर। सिरे लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने। यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। कल मैं शशिकांत के निमंत्रण में हूँ। आज पूरा दिन चाय पी के कट गया है। देखिए ये क्या करते हैं। बहरहाल मैं 4 पंक्तियाँ यहाँ से पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा, हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, इनका नाम सुना, पहली बार मुलाकात हो रही है। अन्यथा हमारे युग में जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अपने आसपास बैठने नहीं देते थे। जी हाँ, जी हाँ। तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। चरण भैया सुनिएगा। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं।
हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। वाह 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 वाह। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं। देखो बच्चों, जो तुम लोग उछल रहे थे ना, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत ये इनका हुनर गया है, नए खवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। ये क्या बात है। दिन प्रतिदिन आप लोग प्रगति कीजिए। हमारा तो हम लोग का बीत गया, आप लोग संभालिए मंचों को। तमाम प्रकार की विकृतियाँ आ रही हैं, उनको संभालिए, आपको संभालना है। साहित्य को मंच पे लाइए। मैं किसी की कोई आलोचना नहीं करूँगा। मैं अपने बारे में 4 पंक्तियाँ। बहन जी आप जा रही हैं, बिटिया बैठो, कविता सुनोगी तो कुछ संस्कार और अच्छे होंगे ना। हाँ बैठो। हाँ ये नहीं, नहीं ठीक है लक्ष्मी, ठीक है। नहीं। अच्छा वामन कह रहे हैं, तब ठीक है, बैठो बेटा बैठो। अब वही श्रोता बच्चे जिनको सुनने का पेमेंट मिल रहा है। बहन जी देखिए समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। मैं 4 पंक्तियां अपने बारे में पढ़ दूं कि हर एक शय को अगर लाजवाब लिखने लगूं, हर एक शय को अगर लाजवाब लिखने लगूं, झुलसते फूलों को ताजा गुलाब लिखने लगूं, तो मेरे सर को भी दस्तार बख्श दे दुनिया, मैं जुगनुओं को अगर आफताब लिखने लगूं। वाह, बहुत बढ़िया पंडित जी। तो मेरे सर को भी दस्तार बख्श दे दुनिया। देखिए, सच जब भी बोला जाता है, किसी का शासन रहा हो, ये तो अब नाम चल गया भक्त भक्त करके, हर समय में भक्त रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ दूं भक्तों के हवाले से। दादा खुद पुराने भक्त हैं समाजवादियों के। वहां भी थे। पंकज एक शेर सुनना, केवल एक शेर। स्वागत दद्दू। अगर चरण भैया शेर हो गया हो एक शब्द से, तो दाद दे दीजिए, और क्या कर सकते हैं आप। पेमेंट तो अपना आप ही ले जाकर सुनिएगा। वो शेर यूं है कि कुछ यूं हुआ, हाँ, कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। सुरेन सुनो। कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। पंडित जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। दिल्ली वाले झट समझ गए, देखो। वहां भी भक्त हैं। ये खुद ही भागते हैं। अब भागते फिर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं कविताएं भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक मतला और एक शेर आप सुन लीजिए। ये सब करना क्यों पड़ता है। स्वागत दद्दू। सुनिएगा अध्यक्ष जी कि गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है। गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करना है। वाह। गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करना है, और उसी से दुश्मनी की बात करना है सियासत में। शेर सुनिएगा। उसी से दुश्मनी की बात करना है सियासत में, सितम ये है उसी के साथ अफ्तारी भी करना है। वाह 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 वाह। मैं उन दिनों दिल्ली में था, आदरणीय जगदीश भैया, जब ये 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे। अच्छा, जो पढ़ रहा हूँ यहाँ, वो लाल किले से भी पढ़ता हूँ और सैफई में भी पढ़ता हूँ। साक्षी हैं ये अपने भैया हमारे शशिकांत जी। हमारे यहाँ तो 50 करोड़ का भाव चल रहा है।
तो नहीं तो देखिए, गुणगान करके लोग यश भारती तक ले आए, हमें कुछ नहीं मिला। जबकि मैं समाजवादी हूँ, लोहिया के सरजमीन से आया हूँ। हम ईमानदारी से कहूँ आपसे, तो वो मतला और एक शेर सुन लीजिए, 2 शेर। स्वागत दद्दू। मतला यूँ हुआ कि बिके हाँ, और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। बिके हाँ। और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए। बच्चों, एक चीज देखना कि शायरी ऐसे भी की जा सकती है। हमेशा प्रेम प्यार के चक्कर में फंसे रहोगे, क्या करोगे यार, हद हो गई। हाँ। ऐसे ही हो जाओगे जैसे ये हो गए हैं। नहीं, मैंने बता दिया 71 का हो गया हूँ। लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं यार, मैं जिंदा हूँ, ये क्या कम है। तो दादा आज कवित्री नहीं है तो भैया ही मन कर रहा है कि आपसे छेड़छाड़ कर ले। छेड़ को कोई बात नहीं। हाँ, बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। पुलिस पीछे पड़ी है, हाँ। जाने कब इनकाउंटर कर दे। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ वारंट है, आहा। कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। मैं ना बतलाया आपसे, कल इनके निमंत्रण में हूँ, यही सब मांगता हूँ मैं कभी ताली वाली नहीं मांगता हूँ। अरे खाने पीने वाली चीज़ मांगी जाए, क्या ताली वाली के लिए परेशान हुआ जाए। ताली वाली से बच जाते, यहाँ पढ़ देते हैं हम। लेकिन उसके पहले जिन पंक्तियों ने हमारे संचालकों ने जिनको बहुत सराहा, हाँ। वो 4 पंक्तियाँ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति। हमारे बच्चे बैठे हैं, अपनी बात 2 लाइन में कह लेते हैं। मैं छोटा कवि हूँ, 4 पंक्तियों में पूरे हिंदुस्तान की राजनीति सुनिएगा। बहुत बढ़िया भाई, सुनिए। पंकज भाई सुनना कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं। आहा। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। वाह। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। बस सुना नहीं। हाँ, 4 पंक्तियों के लिए कह रहे हैं अमन भैया कि बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, तो गालों पे नमी आंखों में वीरानी नहीं होती। हमारी बात छोड़ो, हम जहां भी हैं मजे में हैं। तुम्हारा हस्र क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। लेकिन ये सब देखिए, बहन जी बैठी हुई हैं, हमारे अमन भैया की माता जी, इनका बच्चा कवि है, संस्कारवान है, ये अच्छे बच्चे हैं। वो बच्चे भी अच्छे होते हैं जो कविताएं सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट करते हैं। उनके लिए कविता की 4 पंक्तियां सुन लीजिए। ये तो कवि सम्मेलन था, सुनिएगा। अर्ज किया है कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। वाह 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 दद्दू।
और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। 4 पंक्ति और सुन लीजिए। ये मैंने बहुत पहले लिखा था, जब ये लाल वाली नीली वाली बत्ती लगा करती थी, अब तो शायद कम हो गई है। और उसी का असर है कि ये कुछ हो रहा है ऐसा। खत्म हो गई, खत्म हो गई, उसी का असर है ना, मैंने लिख दिया था। वो कविता थोड़ी थी, वो तो श्राप था आपका। अर्ज किया है कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। आय हाय आय हाय, वाह वाह दादा। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। इससे बढ़िया मौका नहीं हो, इससे बढ़िया मौका नहीं हो। ऐसा हुआ है कभी, ऐसा कभी हुआ है आपने पढ़ा हो नीली बत्ती सामने आई हो? हाँ, आ गई। रोटियां देना दे, तख्तियां दे। कुछ मुक्तक हैं, उसमें से 2-3, वो 20-25 हैं अध्यक्ष जी मुक्तक, लेकिन उसमें से 3-4 में वो बच्चों के लिए हैं। दीक्षित जी, पूरे कमल जी, भैया भैया बिल्कुल। हाँ? पूरे 25 सुनाना भी मत, मतलब कल की रोटी से भी जाओगे। नहीं यार, मैं 2-3 सुना देता हूँ। देखिए, मैं लालची नहीं हूँ, आपको पता है। अब तक तो मैं बैठ गया होता है, तो आपने कहा कि पढ़ दो। नहीं नहीं, आप पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, स्वागत दे दो। वो बच्चों की कविताएं हैं, जो बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, सिलाई की दुकानों पे काम करते हैं, ढाबों पे काम करते हैं, चाय बेचते हैं। गोया कि चाय बेचना कोई गुनाह नहीं, चाय बेच के तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए लोग। लेकिन मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियाँ दे। कविता हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, अभी अभियान है। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियाँ दे। ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियाँ दे। ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियाँ दे। और ये 4 पंक्ति सुनिएगा, शशिकांत जी, स्वागत भैया। सुन लीजिए। आप एमपी में हैं, सत्ता के करीब हैं, जिम्मेदार आदमी हैं। कि योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गईं। वाह 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 वाह। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गईं। मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां चुनते रहे, नेमतें 2-4-10 कुनबों में बट कर रह गईं, नेमतें 2-4-10 कुनबों में बट कर रह गईं। और इस सिलसिले के अंतिम मुक्तक सुनिएगा, अमन भैया सुनना स्वयं। कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, आय हाय आय हाय आय हाय। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। आय हाय। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। अंत में, क्योंकि गंगा पे बहुत मार्मिक रचना पढ़ा हमारे भैया ने, अमन बहुत दिन से हमसे परिचित हैं, 2-4 शेर सुनाने की लालच कर रहा हूँ। 2.5-3 मिनट समय और दे दें आप। गंगा जितनी आपकी माँ है उतनी हमारी भी माँ है।
जितना राम की पूजा शशिकांत जी करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन उन्हीं के हवाले से कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, गंगा के हवाले से सुनिएगा। यहाँ से मतला शुरू कर रहा हूँ भैया चरण जी कि पर्वतों से उतर गई गंगा, पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा। वाह, पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा, और जब मेरे गांव तक नहीं आई, क्या बताएं किधर गई गंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है दद्दू, वाह वाह वाह। पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा, जब मेरे गांव तक नहीं आई, क्या बताएं किधर गई गंगा। और जा किसी और के कमंडल में, अब मेरी प्यास मर गई गंगा। जा किसी और के कमंडल में, अब मेरी प्यास मर गई गंगा। और तेरे सीने पे बस सफीने हैं बड़े जहाज, तेरे सीने पे बस सफीने हैं, मेरी कश्ती किधर गई गंगा। तेरे सीने पे बस जहाजें हैं, मेरी कश्ती किधर गई गंगा। और आज रैदास की कठौती में, सुनिएगा शेर, आज रैदास की कठौती में आई आकर संवर गई गंगा। वाह, आज रैदास की कठौती में आई आकर संवर गई गंगा। और शेर सुनिएगा कि पापियों को पवित्र करके तू, पापियों को पवित्र करके तू, खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। पापियों को पवित्र करके तू, खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। और एक बड़ा हल्का शेर पढ़ रहा हूं कि कह रहे थे महल के कुछ वासी, कह रहे थे महल के कुछ वासी, मेरे छूने से तर गई गंगा। कह रहे थे महल के कुछ वासी, मेरे छूने से तर गई गंगा। और तू मेरी माँ है तो बहा आंसू, अब मेरी आंख भर गई गंगा, अब मेरी आंख भर। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय और उनका समाजवादी चिंतन और लोहियावादी चिंतन जो आप तक गज़लों के माध्यम से पहुंचा। एक बार ज़रा जोरदार तालियां बजाइए। और जैसा वो सच सच लिखते हैं, निश्चित रूप से आपने वैसा ही स्वीकार कर लिया।